हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने पहले बिटकॉइन को, अपने पहले क्रिप्टो को खरीद सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम ये करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज पे, जिसका नाम है बाइनेंस। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मेरी प्लेलिस्ट जीरो टू क्रिप्टो हीरो का एक हिस्सा है। और दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम हमारी क्रिप्टो की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम एक क्रिप्टो हीरो बन के इस जर्नी को एंड करेंगे। ये प्लेलिस्ट उसी जर्नी का एक हिस्सा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल रोड टू मिलियंस हिंदी पे। यहाँ पर मैं अपनी पहली वीडियो को लिंक कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने अपनी फेवरेट क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में बात किया है और समझाया है कि कौन सी क्रिप्टो एक्सचेंज सबसे बेहतरीन है और कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, जाकर आप उस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है बाइनेंस की, ये एक बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो में टाइम स्टैम्प्स होने वाले हैं नीचे, आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस पार्ट को जाकर देख सकते हैं जिस पार्ट के बारे में आपको नहीं पता। जिसके बारे में आपको पता है उसे आप स्किप कर सकते हैं चाहें तो। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल एक बिगिनर है, तो आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बाइनेंस कैसे काम करता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आगे मैं और बाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं, जहां पर मैं बाइनेंस से संबंधित और टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं, जैसे कि बाइनेंस क्रेडिट कार्ड, लॉन्च पैड्स का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं, लॉन्च पूल्स का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, इनके बारे में बात करूंगा। उसके बाद बाइनेंस अर्न एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं बाइनेंस का इस्तेमाल करके। उसके साथ साथ दोस्तों, बॉट ट्रेडिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ट्रेडिंग बॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप क्रिप्टो को खुद ब खुद, क्रिप्टो जो है ट्रेड होता रहेगा आपका। तो वो चीज़ें कैसे होंगी, उसके बारे में भी हम इस चैनल पर बात करने वाले हैं भविष्य में दोस्तों। तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, संक्षेप में अगर हम बात करें तो बाइनेंस जो है वो सबसे बेहतरीन और सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है, एक बेहतरीन एक्सचेंज है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरी दुनिया में अगर किसी प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं तो वो बाइनेंस है दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों, बाइनेंस सेफेस्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म है। इसकी जो फ़ीस है वो भी बहुत कम है, 0.1% फ़ीस लगती है इस पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक बाइनेंस पर साइंड अप नहीं है तो मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूं बाइनेंस के साथ। मैं अपनी लिंक्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका आप इस्तेमाल करके बाइनेंस पर साइन अप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। और दोस्तों, इसमें आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बाइनेंस पर साइन अप करते हैं तो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी ऑलरेडी फ़ीस बहुत कम है और उस पर आपको 20% और डिस्काउंट मिलता है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन हो जाती है। इसके साथ साथ बाइनेंस बहुत सारे फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। तो बाइनेंस बेहतरीन एक्सचेंज तो है ही, इसलिए आपको जाकर इस पर इसी वक्त साइन अप करना चाहिए। नीचे आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि आपने नीचे जाकर इस लिंक को क्लिक किया तो सबसे पहले आपको बाइनेंस की वेबसाइट पर जाना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, एक पासवर्ड सेटअप करना है, अपने अकाउंट को सेटअप करना है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे दोस्तों, वो है कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करेंगे, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, पैसे गंवाने नहीं हैं। तो सबसे पहले अकाउंट को सिक्योर करेंगे। तो अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों, पीसी पर मैंने बाइनेंस को खोल दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये येलो कलर का जो ये आदमी बना हुआ है, इसे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है आइडेंटिफिकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, आपको जाकर केवाईसी करना है। अब केवाईसी क्या होता है? केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। जब आप बाइनेंस के लिए केवाईसी करते हैं, यानी कि अपनी डिटेल्स आप बाइनेंस को देते हैं, तो ये और फीचर्स आपके लिए अनलॉक कर देता है बाइनेंस के अंदर। इससे आप और काफ़ी सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपनी पर्सनल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। क्या क्या देना होगा, वो सारी डिटेल्स आप बाइनेंस पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, केवाईसी की भी कुछ लेवल्स होती हैं। 3 लेवल्स की केवाईसी होती हैं। अगर आप पहली लेवल की कर देते हैं, तो अगर आपका छोटा अमाउंट है जिससे आप ट्रेड करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो पहली लेवल केवाईसी भी आपके लिए बहुत है। पर अगर आप और सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल केवाईसी करते हैं, जिसमें आपका एड्रेस मांगेंगे और भी चीज़ें मांगते हैं, आपका फ़ायदा होगा इससे। और आपके ऑफर्स जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाते हैं, आप और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं बाइनेंस पर। तो अब ये केवाईसी करने के बाद चलते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सिक्योरिटी पेज पर हम आ गए हैं इस वक्त।
अब दोस्तों जब आप सिक्योरिटी पेज पर हैं तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर बहुत ध्यान से चीज़ों को करें। सबसे पहले तो आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मेरा मतलब ये है कि आप अपने कुत्ते या बिल्ली का नाम नहीं रख सकते, आपको सचमुच में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कहीं सिक्योर जगह पर लिख कर रखना पड़ेगा जहाँ कोई उसे पढ़ ना ले। तो उस जगह पर उसे लिख कर रखिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर दें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होता है कि आपके मोबाइल में एक ऐप होता है जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो दोस्तों इस ऐप के अंदर एक 6 डिजिट नंबर आता है जो हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। तो आप एक ऐप को जब डाउनलोड कर देते हैं जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर, तो आपके पास ये नंबर का एक्सेस होता है। तो जब भी आप बाइनेंस पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपसे वो नंबर मांगेगा। तो अगर कोई गैर इंसान इसमें आने की कोशिश करेगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो उसके पास वो ऑथेंटिकेटर वाला नंबर नहीं होगा, इसलिए वो नाकामयाब हो जाएगा आपके इस बाइनेंस के अंदर लॉगिन करने में। इससे आप बहुत ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमेशा आप गूगल ऑथेंटिकेटर को चालू रखें। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ईमेल वेरिफिकेशन भी चालू कर दें। इससे क्या होता है कि एक एंटी फिशिंग आप यहां पर अगर चालू कर देते हैं तो बाइनेंस आपको एक मेल भेजता है। तो जब बाइनेंस ये मेल भेजता है तो आपको पता चल जाता है कि आप ही कोशिश कर रहे हैं लॉगिन करने की। अगर कोई और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा होगा तो आपको मेल आता है, तो आप उस मेल को नहीं डालेंगे। वो एक बहुत ही बेसिक बात है। तो ये अगर आप एंटी फिशिंग कोड को चालू कर देते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आप एनेबल कर देते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी आपके लिए मेरे ख्याल से। और इसके साथ साथ आप अपने फ़ोन नंबर को भी इस पर सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। फ़ोन नंबर के इस्तेमाल से भी आप एक लेवल और बढ़ा सकते हैं सिक्योरिटी की, जहाँ पर आपको एक SMS आएगा जैसे OTP आता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप इसे भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं ये समझता हूँ कि अब मैंने आपको सारी सिक्योरिटी मेजर्स बता दिए हैं और आपने ये सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए। अब बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि अब आप आ चुके हैं इन्वेस्टमेंट की साइड पर दोस्तों। यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं लोग। आप इस वक्त इस तरफ आ चुके हैं और दोस्तों ये जो जगह है यहाँ पर आप ऑलरेडी 90% पॉपुलेशन से आगे आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों 90% पॉपुलेशन कुछ भी नहीं कर रही है। तो आप ये कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे क्रिप्टो खरीदें? तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं। ये कैसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ ऊपर आप एक डिपॉजिट येलो कलर का बटन देख सकते हैं। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं जिससे आप इसके अंदर अपने पैसों को डाल सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्रिप्टो का इस्तेमाल करके आप डालें। पर आप अगर एक ट्यूटोरियल वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके फंड्स ऑलरेडी नहीं हैं अकाउंट में। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों इस डिपॉजिट बैंक ट्रांसफ़र पर जाएंगे। यहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग तरीके हैं। तो दोस्तों यहाँ बैंक डिपॉजिट के ऑप्शन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदना या फिर इजी बैंक पेमेंट। तो बैंक ट्रांसफ़र मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें $1 की फ़ीस लगती है, फ्लैट $1 की। चाहे आप उसमें $500 का डिपॉजिट करें, $300 का करें या 1000 का करें या $50,000 का करें, $1 की आपको फ़ीस लगेगी। अब इससे ये होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, पर मेरे ख्याल से वो बहुत ही आसान है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। पर उसमें दोस्तों 1.8% फ़ीस लगती है। तो अगर आप 50 से $60 भी डाल रहे हैं तो उसमें भी आप अपने पैसों को खोना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। तो अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट करेंगे तो 1.8% उसमें से बाइनेंस ले लेगा, कार्ड ले लेगा, बैंक ले लेगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बुरा है। 2-3 दिन रुकना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। तो इसलिए मैं तो हमेशा बैंक ट्रांसफ़र ही प्रेफर करता हूँ। मैं आपको एडवाइस भी यही करूँगा कि आप बैंक ट्रांसफ़र ही प्रेफर करें। तो दोस्तों बैंक ट्रांसफ़र करने के बाद आपके सारे पैसे जो हैं आपको वॉलेट में दिखाई देंगे। तो डिपॉजिट के एकदम राइट में आप देख सकते हैं ये जो वॉलेट है, यहाँ पर आप जब इस पॉपअप ऑप्शन को करेंगे तो वॉलेट स्पॉट पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपके सारे फंड्स दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पर इस आँख को बंद करके रखा है ताकि मैं आपको क्योंकि मैं आपको अपने फंड्स नहीं दिखाना चाहता इस वक्त। पर आप यहाँ पर अपने फ़ंड्स को आसानी से देख सकते हैं। तो फंड्स आपके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे स्पॉट सेक्शन में या तो आपके फाइनेंस सेक्शन में। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी पहली ख़रीदारी कर सकते हैं क्रिप्टो की। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब मेन अकाउंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक लिस्ट आ जाएगी इन कॉइन्स की।
तो यहाँ से आप कोई भी कॉइन को खरीद सकते हैं, जो कॉइन आप चाहते हैं उस कॉइन को आप खरीद सकते हैं। इथीरियम है, BNB है। यहाँ पर इस वक्त दोस्तों बाइनेंस पर 25,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, टोकन्स हैं, जिनमें से आप कोई भी खरीद सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको खरीदना है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे बिटकॉइन खरीदना है तो मैं बिटकॉइन सर्च करता हूँ, बिटकॉइन आ गया यहाँ पर, बिटकॉइन को मैं क्लिक करूँगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से मुझे ये खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई एक छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है या कोई बुढ़ा आदमी भी इसे कर सकता है जिसे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है, काफ़ी आसानी से बाइनेंस ने ये चीज़ को बनाया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है दोस्तों। अब मैं यूरोप में हूँ तो मुझे यूरो दिखा रहा है, आप इंडिया में होंगे तो आपको रुपीज़ दिखाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम एक 15 यूरोस की मुझे ख़रीदारी करनी पड़ेगी। तो 15 यूरोस अगर मैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं 50 यूरो लिखता हूँ, तो 50 यूरो में मुझे 0.000173 यहाँ पर मुझे मिलेगा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के बारे में बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आपको पूरा एक बिटकॉइन ख़रीदना पड़ेगा, जो इस वक्त लगभग कुछ $30,000 का है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप चाहे जितना बिटकॉइन खरीदना चाहें उतना खरीद सकते हैं, कम बिटकॉइन भी आप खरीद सकते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, कुछ एक्सचेंजेस पर ऐसे एक मिनिमम होता है, जैसे यहाँ पर 15 यूरोस का मिनिमम आपको बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा, वो एक नॉर्मल बात है। और दोस्तों एक पूरा बिटकॉइन जैसे आप देख सकते हैं $30,000 का, तो सब इसे खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने $50 लिख दिए हैं, 50 यूरोस लिख दिए हैं सॉरी, तो मुझे इतना बिटकॉइन मिल रहा है, इसको मैं ख़रीद रहा हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बाय BTC पे, तो ये मेरे आ गए स्पॉट के अंदर। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस वक्त अपना फर्स्ट क्रिप्टो परचेज़ कर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों आपके पैसे आ जाते हैं, ये बिटकॉइन आ जाते हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो दोस्तों अब आपने खरीदने के बारे में तो समझ लिया, अब हम देखते हैं बेचने के बारे में, क्रिप्टो बेचा कैसे जाता है। तो यहाँ पर आप सेल को जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक और यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन दिख जाता है क्रिप्टो बेचने का। अब यहाँ पर अदर वे राउंड है, ऊपर BTC दिखाई दे रहा है, नीचे यूरो दिखाई दे रहा है। अगर मैं 0.1 BTC बेचता हूँ तो मुझे कुछ 2720 यूरोज मिलते हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, जब आप क्रिप्टो को यूरो में खरीदते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप क्रिप्टो को बेचने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी इशू वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इशू ये है आप कौन से देश में हैं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं इस वक्त हूँ फ्रांस के अंदर, तो मुझे यहाँ पर टैक्स देखने को मिलता है। भारत के अंदर भी आपको टैक्स देखने को मिलता है दोस्तों। तो जब हम इसे डायरेक्टली एक फियाट करेंसी में बेचने जाते हैं तो आपको एक टैक्स भरना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है बेसिकली? तो इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि आप अपने क्रिप्टो को एक फियाट करेंसी के लिए मत बेचिए, आप अपने क्रिप्टो को बेच सकते हैं एक स्टेबल कॉइन के बदले। आप उसे बेचकर एक स्टेबल कॉइन खरीद सकते हैं, जैसे कि USDT या फिर यूरो के भी काफ़ी सारे स्टेबल कॉइन्स हैं। इन स्टेबल कॉइन्स को जब आप बेचते हैं दोस्तों, स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि वो किसी भी एक करेंसी के प्राइस पर फिक्स रहता है, ना उसका प्राइस ऊपर जाता है ना उसका प्राइस नीचे जाता है। जैसे कि USDT जो है वो डॉलर का स्टेबल कॉइन है, तो उसका जो प्राइस रहता है वो स्टेबल रहता है $1 के प्राइस पर। तो उसी तरीके से आप अपने क्रिप्टो को बेचकर $1 के USDTs खरीद सकते हैं। ओके, तो अब आप ये समझ चुके हैं कि क्रिप्टो को खरीदते कैसे हैं, क्रिप्टो को बेचते कैसे हैं। तो अब धीरे धीरे आप अपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के साथ और ज़्यादा फेमिलियर होते जाएंगे और ये आपके लिए और ही ज़्यादा बेहतरीन बनता जाएगा। तो अब क्रिप्टो ट्रेडिंग की कैसे शुरुआत कर सकते हो आप बाइनेंस पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप डेस्कटॉप पर यहाँ पर ट्रेडर ऑप्शन पर जा सकते हैं, वहाँ से आप अपने स्पॉट अकाउंट पर जा सकते हैं, या फिर जैसे हम पहले गए थे इस क्लिक करके इसे यहाँ पर व्यू ऑल माई पोर्टफोलियो, यहाँ पर आप जा सकते हैं। दोनों में से कहीं पर भी आप जाएंगे तो आप इस जगह पर वापस आ जाएंगे जहाँ पर आप एक क्रिप्टो की लिस्ट देख सकते हैं, अपने वॉलेट को देख सकते हैं और देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी आपके पास क्रिप्टो की पड़ी है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं इथीरियम के ऊपर हवर करता हूँ तो यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन दिखता है, इससे क्लिक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इसे क्लिक करते हैं तो इथीरियम स्लैश कोई भी एक दूसरा आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इथीरियम स्लैश आप उसे बेचकर क्या पाना चाहते हैं, उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो आप इसे इथीरियम को बेचकर USDT पा सकते हैं, यूरो पा सकते हैं, बिटकॉइन पा सकते हैं। तो ये सारे स्लैश वाले ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इनमें से एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इथीरियम स्लैश USDT को। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इस पेज पर लेकर आ जाता है। अब ये पेज पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरुआत में जब आप इसे देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा डर लग सकता है इसे देखकर, पर जब हम इसे सीखेंगे, जब आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें क्या है, तो ये इतनी बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं आपको अभी क्या अभी समझाता हूँ।
तो सबसे पहले दोस्तों ये जो ग्रीन और रेड कलर की लाइंस है इन्हें हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ये 1 सेकेंड, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, ये जो है ये है एक टाइम फ्रेम। कितने टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करने वाले हैं, कितने टाइम फ्रेम पर आपको प्राइसेस देखने हैं, ये वो चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक हफ्ते को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक कैंडल स्टिक का मतलब होगा एक हफ्ते में जितना प्राइस चेंज हुआ है वो कैंडल स्टिक दिखाएगी हमें। तो यहाँ पर जब मैं एक हफ्ते को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कैंडल स्टिक एक हफ्ते की दिखाएगी। 4 घंटे को क्लिक करता हूँ तो 4 घंटे की दिखाएगी। तो इसके हिसाब से आप अपने प्रेफर्ड टाइम फ्रेम पर इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए ये बोलते हैं कि आपका मन कर रहा है, अब आपको इथेरियम ट्रेड नहीं करना है, आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है, तो आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ राइट में आप यहाँ पर इसी ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन वर्सेस यूएसडीटी को, और उसे चूज़ करके आप उसे ट्रेड कर सकते हैं यहीं से ही। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान कर देता है बाइनेंस। तो चलिए मैं यहाँ पर बिटकॉइन सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप बिटकॉइन का चार्ट देख सकते हैं। हम दोस्तों एक बात मैं आपको कहूँगा कि दुनिया में इस वक्त काफ़ी ऐसे चार्ट्स हैं जो बहुत बेटर तरीके से बिटकॉइन के प्राइस को दिखाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बाइनेंस का ये जो चार्ट है वो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है कि आप इससे काफ़ी सारी अपनी प्रेडिक्शंस कर सकें। ये डिसेंट है, मार्केट की विजुअलाइजेशन करने के लिए ये बहुत ही डिसेंट है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं ये बताने के लिए कि प्राइस कैसे बदल रहा है, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसमें चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरे मैप्स, ट्रेडिंग व्यू जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों लेफ़्ट में आप यहाँ पर देख रहे होंगे रेड कलर और ग्रीन कलर की ये चीज़ें। रेड कलर जो है वो दोस्तों सेलिंग इस वक्त आपको दिखाई जा रही है कि कितने लेवल पर, कितने प्राइस पर चीज़ों को बेचा जा रहा है, और नीचे आप ग्रीन में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्राइस पर उसे ख़रीदा जा रहा है। इस वक्त सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है दोस्तों। ये कभी बंद नहीं होता है। हर सेकंड कहीं ना कहीं बिटकॉइन में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है बाइनेंस पर। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लाइव एक्शन देख सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट से बहुत ही अलग है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में वीकेंड्स पर छुट्टी होती है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पर आप अगर प्राइस पर फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी प्राइस बदल रहा है, कितनी जल्दी प्राइस में उतार और चढ़ाव आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी होगी तो वो एक हेल्दी मार्केट को दर्शाता है। उसका मतलब ये है कि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करने जाते तो हमारा सही समय पर ट्रांजैक्शन नहीं होता और हम अपने ट्रांजैक्शंस को हेल्दी तरीके से नहीं कर पाते। तो इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड किया कैसे जाए? यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा ये ऑप्शन जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। एक है लिमिट जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, यहाँ मार्केट जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, और स्टॉप लिमिट जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो दोस्तों मार्केट ऑर्डर्स बेसिकली क्या है कि आप इसी वक्त इस करंट मार्केट प्राइस पर किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त मुझे दिखा रहा है 30,640। तो इसी वक्त अगर मैं मार्केट प्राइस पर इसे खरीदना चाहूँ तो मार्केट ऑर्डर्स में मैं जाकर इसे खरीद सकता हूँ। तो ग्रीन साइड जो है दोस्तों वो खरीदने का है, रेड साइड जो है वो बेचने का है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं $50 के बिटकॉइंस को ख़रीदना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं उसे यहाँ पर क्लिक करूँगा मुझे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन दिखा देगा। तो इस वक्त मैंने उसे ख़रीदा नहीं है ऑफ कोर्स, पर यहाँ पर आप जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पुराने सारे ट्रांजैक्शंस पिछले महीने के, पिछले हफ्तों के आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको ये इसी वक्त रियल टाइम में दिखा देता है। तो दोस्तों मार्केट ऑर्डर बेसिकली आपको तब काम आता है जब आप इंस्टेंट परचेज़ करना चाहते हैं, इंस्टेंटली एक किसी प्राइस पर। जब आप उस प्राइस को देखते हैं आप उसे खरीद सकते हैं। हाँ इसमें थोड़ी फ़ीस ज़्यादा लगती है, पर अगर आप इसे एक लंबे समय तक होल्ड करने वाले हैं, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक भी अगर आप अपने क्रिप्टो को होल्ड करने वाले हैं तो उस फीस से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों लिमिट ऑर्डर्स को समझते हैं। अगर लिमिट ऑर्डर्स के लिए आपको बेसिकली ये होता है कि समझिए कि आपके दिमाग में एक प्राइस है जिस प्राइस पर आपको ख़रीदना है। से फॉर एग्जांपल 30,597 की प्राइस है, आपको उसी प्राइस पर अगर ख़रीदना है। आपने शायद हो सकता है आपने किसी ज्योतिष से पूछा कि उसी प्राइस पर एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन होने वाला है, वहाँ से शायद नीचे $1,000 या $10,000 बिटकॉइन में गिराव आने वाला है उसके बाद। तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको उस प्राइस पर ख़रीदना है तो आप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों लिमिट ऑर्डर को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस आपसे पूछता है। अब जब मार्केट में था मैं, मार्केट ऑर्डर्स में ये प्राइस का ऑप्शन नहीं दिखा था। उसका कारण बेसिकली ये है
कि प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है बहुत ज़्यादा। इतना भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है कि समझिए मैं यहाँ पर प्राइस देख कर आया और मैं यहाँ क्लिक करने गया, तो क्लिक करने में ही इतना कुछ बड़ा फ़र्क नहीं आ जाएगा प्राइस के अंदर। बट फिर भी दोस्तों प्राइस के अंदर फ़र्क आता है, इसलिए आप मार्केट ऑर्डर्स में प्राइस नहीं डाल सकते। लेकिन जब आप लिमिट ऑर्डर्स में आते हैं तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक प्राइस डाल सकते हैं जिस प्राइस पर आपको अपने क्रिप्टो को ख़रीदना है। एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। चलिए फॉर एग्जाम्पल मुझे $25,000 की प्राइस पर बिटकॉइन को ख़रीदना है। या मैं अमाउंट डाल देता हूँ कि मुझे $50 का बिटकॉइन खरीदना है। जब वो $25,000 की लेवल पर पहुँचता है तो मुझे कुछ 0.002 BTC यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जब भी प्राइस $25,000 की लेवल के आसपास पहुँचता है, अगर मेरा ये लिमिट ऑर्डर उस वक्त चालू होगा तो मुझे उस लेवल पर इतना बिटकॉइन मिल जाएगा, अगर मैं इस ऑर्डर को अभी कर देता हूँ तो दोस्तों इस वक्त मैंने आपको दिखाया कि लिमिट ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं, मार्केट ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं। ये दो बहुत ही सिंपल ऑर्डर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इसी वक्त ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं या ख़रीदना शुरू कर सकते हैं अपने क्रिप्टो को। एक फ्यूचर के वीडियो में मैं ज़रूर स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स को भी कवर करूँगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिगिनर हो आप तो मैं इस वक्त आपको ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करना चाहता इस नॉलेज के साथ, पर वो बहुत ही सिंपल है। जब मैं आपको समझाऊँगा तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ जब मैं ट्रेडिंग के ऊपर हवर करता हूँ तो यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग जैसे भी ऑप्शंस हैं, इनका क्या मतलब है ये भी मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में ज़रूर समझाने वाला हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्रिप्टो प्लेलिस्ट में इन सारी चीज़ों को कवर करता हुआ आगे लेकर जाऊँगा। आज हमने अपने पहले क्रिप्टो कॉइन्स को ख़रीदा, ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है दोस्तों, और धीरे धीरे एक एक कदम करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के बारे में एक लेवरेज वाला भी ऑप्शन होता है, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा भी था। लेवरेज दोस्तों बेसिकली ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक $100 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या $100 का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें अगर लेवरेज करते हैं तो 30% वो बढ़ जाएगा। तो 30% अगर आपका प्राइस ऊपर जाता है तो 30% आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पर अगर आपका प्राइस नीचे जाता है तो आपका नुकसान भी 30% बढ़ जाएगा। तो ये आपका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए लेवरेज ट्रेडिंग जब कोई भी करता है तो थोड़ा ध्यान से उसे करना होता है। अगर आप श्योर हैं कि आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं तो ही लेवरेज ट्रेडिंग में घुसें, वरना आपके नुकसान भी बहुत भयानक हो सकते हैं। ओके दोस्तों, वापस आते हैं वीडियो पर। तो जब आप इसे ख़रीदते हैं किसी भी अपने क्रिप्टो को, तो अपने स्पॉट अकाउंट में वो आपको दिखाएगा। और वैसे इसमें एक और रो होता है जहाँ पर आप अपनी फियाट करेंसी को देख सकते हैं। मैंने इस वक्त अपनी फियाट करेंसी यहाँ डालकर नहीं रखी है तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, पर आप डालेंगे तो आपको वो ज़रूर दिखाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को ख़रीद लेते हैं उसके बाद आपको अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को किसी और जगह पर मूव करना भी होता है। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अपने क्रिप्टो को कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना चाहिए, भले ही वो प्लेटफॉर्म बाइनेंस जैसा बहुत ज़्यादा अच्छा हो, पर अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में रखना बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। हमने पास्ट में ऐसा होते हुए देखा है, FTX, लूना, ये सारी चीज़ों के साथ। तो इसलिए अपने अपने सारे पैसों को एक जगह पर रखना बिल्कुल ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखिए जहाँ मैंने और एक्सचेंजेस के बारे में आपको बताया है। उन सारी एक्सचेंजेस को आप देखिए, अलग अलग एक्सचेंजेस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो को वहाँ भी रख सकते हैं। अब आप अपने क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पॉट अकाउंट में मैं आ चुका हूँ। आपको हवर करना होगा उस कॉइन के ऊपर जिससे आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिपॉजिट या विड्रॉल का ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ USDT को ट्रांसफ़र करना है। USDT में फिर एक बार आपको बता दूँ, USDT एक डॉलर के प्राइस पर बना हुआ स्टेबल क्रिप्टो कॉइन होता है। तो अगर मुझे कुछ USDT यहाँ पर भेजने हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ USDT चलिए रहने देते हैं, एक बार इथीरियम करते हैं। तो इथीरियम समझिए फॉर एग्जांपल मुझे अपना थोड़ा डिपॉजिट करना है इस क्रिप्टो अकाउंट के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा डिपॉजिट पे इथीरियम पर जाकर। अब अगली चीज़ जो मुझे चूज़ करनी है वो है एक नेटवर्क। तो अब एक बिगनर है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क कैसे चूज़ करें। तो दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में ना अलग अलग टाइप के ब्लॉकचेन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। अब ये जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं ये क्यों होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक नेटवर्क किसी और नेटवर्क से अच्छा है। हर नेटवर्क का, हर क्रिप्टो करेंसी का अपना अपना अलग अलग यूज़ केस है। कोई क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा सेफ़ है तो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट है, किसी की ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़्यादा है तो किसी की ट्रांजैक्शन फ़ीस कम है। सबके अपने फ़ायदे और सबके अपने नुकसान हैं दोस्तों। तो इसी कारण की वजह से सारे अलग अलग नेटवर्क्स हैं, इनमें से आप एक किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज करने के लिए, अपने क्रिप्टो को भेजने के लिए कहीं पर भी।
जैसे इथीरियम का खुद का भी एक नेटवर्क है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इथीरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके अलावा आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इथीरियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर चेन्स हैं जिनका आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इथीरियम किसी और एक्सचेंज पर भेजते हैं तो एक रूल ऑफ थंब होता है कि आप इथीरियम का ही नेटवर्क इस्तेमाल करें। तो ERC20 यहाँ पर मैंने चूज़ कर दिया है। पर उसमें बहुत बार आप ये देखते हैं कि अगर आप विड्रॉवल करने वाले हैं किसी और प्लेटफॉर्म से, तो बहुत बार तकलीफ़ ये हो जाती है कि आप गलती से कहीं और अपने ईथर को भेज सकते हैं, या कहीं और आपका वो प्लेटफॉर्म भेज देता है उस चीज़ को। तो वो नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको अपना नेटवर्क बहुत सही तरीके से चूज़ करना है, ताकि आप अपने क्रिप्टो को गलत जगह पर नहीं भेज दें और वो आपका सारा पैसा खा नहीं जाए। तो दोस्तों जब आप उसे भेजते हैं तो यहाँ पर आप इस QR कोड, यहाँ पर आप इस एड्रेस को देख लेते हैं। तो जब आप इस एड्रेस को क्लिक करते हैं तो आप एड्रेस को कॉपी करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं जहाँ पर से आप वो विड्रॉल को करने वाले हैं या डिपॉजिट को करने वाले हैं। तो इसे आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये QR कोड भी दोस्तों इसी एड्रेस की एक QR कोड वाली रिप्रेजेंटेशन है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर बेसिकली डिपॉजिट कर सकते हैं। नीचे एक मिनिमम अमाउंट दिया हुआ है, इतना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें डिपॉजिट करने की। अब चलिए विड्रॉल पे आते हैं। विड्रॉल भी सेम तरीके से काम करता है। लेट्स से आपको विड्रॉ करना है कुछ क्रिप्टो बाइनेंस से और कहीं और उसे डालना है, या फिर अपने नॉर्मल अकाउंट में उसे विड्रॉ करना है, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो विड्रॉल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर विड्रॉल को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आपसे पूछ रहा है कौन सी करनी है। इथीरियम सेलेक्ट कर दी। उसके बाद ये आपसे एड्रेस मांगेगा। जब हम डिपॉजिट में गए थे तो वहाँ पर एक एड्रेस हमने देखा था। उसी तरीके से समझिए कि कोई और एक्सचेंज से आपको यहाँ पर एड्रेस, किसी और एक्सचेंज में आपको बेसिकली डालना है, तो उस एक्सचेंज का एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे तो आप आराम से उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और ये फिर आपसे नेटवर्क पूछेगा, तो यहाँ पर मैं दोस्तों ERC20 इथीरियम ब्लॉकचेन का ही नेटवर्क यूज़ करने वाला हूँ। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो नेटवर्क आपके डिपॉजिट में है वही नेटवर्क यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि दोनों नेटवर्क सही हों। अलग अलग नेटवर्क्स होंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना। अब दोस्तों मैं जानता हूँ इसे देखकर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है शुरुआत में, और थोड़ा सा है भी, पर आप जैसे जैसे इसे करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सिर्फ आपको सही एड्रेस डालना है, सही तरीके से आपको सारी चीज़ें नेटवर्क्स वगैरह को सिलेक्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और दोस्तों कभी भी इस सारी चीज़ों में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपनी बाइनेंस की सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब देंगी। या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं खुशी खुशी आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ओके तो दोस्तों मैंने इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। आपको ये समझ में आ गया है कि आप क्रिप्टो कैसे खरीद सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आप इस वक्त दोस्तों ज़ीरो से एक पहली लेवल तक पहुंच चुके हैं, और ऐसे ही आपको मैं एक एक कदम करके क्रिप्टो हीरो की लेवल तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा इस चैनल का लक्ष्य है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और भी काफ़ी सारी बेहतरीन चीज़ें हैं बाइनेंस के अंदर, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि बाइनेंस क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा बाइनेंस अर्न है जिससे आप काफ़ी प्रॉफिट्स को कमा सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं फ्यूचर के वीडियोस में बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए, और मुझे बताइए कि आपको और किस टाइप के वीडियोस देखने हैं और किस टाइप के ट्यूटोरियल्स आप देखना चाहते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपका कोई दोस्त है जो क्रिप्टो की दुनिया में शुरुआत कर रहा है, उसके साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी में ये प्लेलिस्ट है दोस्तों। उसके अलावा मैं अपनी सारी की सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। क्रिप्टो की लिंक्स, बाइनेंस की लिंक जिससे आपको 20% फ़ी रिडक्शन मिलेगी आपकी ट्रेडिंग फ़ीस पर, जो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है आपके लिए। ये सारी की सारी चीज़ें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिखाई देंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा ज़ीरो टू क्रिप्टो हीरो के। चाओ।